अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए इतना मज़ेदार दानेदार नरम मुलायम सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो इतने कम बजट में इतना मज़ेदार हलवा बनता है। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने हलवे का सामान सारा काउंटर पे रख लिया है। पिसा हुआ खोपरा लेंगे, कटे हुए बादाम, घी लेंगे, 6 मैंने कूटी हुई इलायची ली है, 1 कप सूजी लेंगे और 1 कप ही हम चीनी लेंगे। जो सूजी है हमारे पास, ये मैंने फ्राई पैन के अंदर बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट तक इसको सेक लिया था। जैसे छोटे बच्चों के लिए सेक के हम पहले ही रख लेते हैं, इसलिए मैंने अच्छी से इसके अंदर से खुशबू आने लगी थी, इतनी देर मैंने सेका है। अब हम अपना एक बर्तन लेंगे, पूरा आधा कप हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी को अच्छा सा मेल्ट करने के बाद कुटी हुई इलायची डालेंगे, छिलके समेत डालेंगे क्योंकि एक छिलकों के अंदर भी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, वो इसके अंदर आ जाती है। अब हम इसके अंदर कुछ कटे हुए बादाम भी डाल देंगे जो अच्छे से टोस्ट हो जाते हैं। दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसी के अंदर हम भुनी हुई सूजी डालेंगे और याद रखिएगा सूजी को पहले अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। अब हम सूजी और घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इतनी देर तक इसको हिलाते रहूँगी कि इसके अंदर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। जब भी आप हलवा बनाने के लिए खड़े हों तो याद रखिएगा आपको हलवे की खुशबू नहीं आएगी। आप बाहर वाले से पूछेगा कि आपको हलवे की खुशबू आ रही है तो समझ लेना कि आपका हलवा बेहतरीन सा तैयार हो गया है। आप कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। साइड पर मैंने पानी भी गर्म रखा था, पूरे 1.5 गिलास जितना मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। और इसलिए मैं ज़्यादा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हलवा बिल्कुल दानेदार और नरम मुलायम चाहिए, इसलिए हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए आपको इसके अंदर कोई भी गुठली नज़र नहीं आ रही होगी। इसके अंदर अब हम चीनी डालेंगे। मैंने 1 कप सूजी ली है तो 1 कप ही मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। ये हिसाब बिल्कुल सही होता है। अच्छी तरीके से चीनी को हम हिला लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना पानी, आप देखिएगा 5 मिनट आप इसको दम पे रखेंगे तो ये पानी खुश्क हो जाएगा। इसको मैं ढक के रखूँगी और आँच में आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस आँच पे मुझे रखना है इसको। ये देखिए, और इंशाल्लाह ये इसी के अंदर बेहतरीन सा नरम मुलायम हलवा बन के तैयार होगा। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम हलवा बना है, ये देखिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इसी के अंदर हम पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। अगर आपको केवड़ा पसंद है तो इस वक्त आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बग़ैर खोए बग़ैर दूध से इतना ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसको कटे हुए बादाम के साथ ज़बरदस्त सा गार्निश करेंगे। आपके पास जो भी नट्स हैं बिल्कुल आप उससे गार्निश कर लीजिए। अगर आपके पास बादाम भी नहीं है तो सिर्फ इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा डाल दीजिए और मज़ेदार सा हमारा नरम मुलायम हलवा तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।